Well, in this video, we are now discussing about the quantization of charge. हम चार्ज क्वांटाइजेशन के बारे में बातचीत करेंगे. सो क्वांटाइजेशन बेसिकली क्या होता है, तो ये हम डेफिनेशन से चलते हैं कि क्वांटाइजेशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज. ये इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चार्ज यदि एक बॉडी लेती है या देती है, any charged body can have the charge which is only integral multiple of the basic elementary charge. मीन्स बॉडी के ऊपर यदि जितना भी चार्ज होगा वो बेसिक चार्ज जो एलिमेंट्री चार्ज जो है दैट इज़ 1.6 क्रॉस 10⁻19 कूलम का इंटीग्रल मल्टीपल होगा. समझ गए? फॉर एग्जांपल देखिए, क्यू इज़ द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी. मान लो आपके पास एक बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज क्यू है. दिस चार्ज क्यू टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज़ प्लस माइनस एन टाइम ई होगा. ओके, सो वट इज क्यू? क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी एंड ई इज द एलिमेंट्री चार्ज. एलिमेंट्री चार्ज कितना होता है? इट इज 1.6 क्रॉस 10⁻19 कूलम. इतना होता है एलिमेंट्री चार्ज, राइट. तो ये जो एन होगा वो हमेशा के लिए क्या होगा? इंटीजर होगा. और यदि ये इंटीजर नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक बॉडी के ऊपर इतना चार्ज हो सकता है. तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कितना हो सकता है. देखिए, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई सुजेस्ट दैट या तो किसी बॉडी के ऊपर चार्ज 0 कूलम होगा, या फिर प्लस माइनस ई कूलम होगा, या फिर प्लस माइनस 2 ई कूलम होगा, या फिर प्लस माइनस 3 ई कूलम होगा, या फिर प्लस माइनस 4 ई कूलम होगा. एलिमेंट्री चार्ज का इस तरीके का इंटीग्रल मल्टीपल होगा. वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है. बट यदि आप एग्जांपल के लिए करें कि ये जो चार्ज है, जैसे मैंने यहाँ 2 लिखा तो ये 2.1 कभी नहीं होगा, 2.9 कभी नहीं होगा, 3 यहाँ 3.2 नहीं होगा, 3.3 नहीं होगा, 3.7 नहीं होगा, 3.9 नहीं होगा, 3 होगा. 3 के बाद सीधा 4 होगा, 4 के बाद अगला होगा 5 टाइम एलिमेंट्री चार्ज होगा. फिर 5.1 नहीं हो सकता, 5.2 नहीं हो सकता. ओनली इसके बाद क्या हो सकता है? प्लस माइनस 6 टाइम एलिमेंट्री चार्ज हो सकता है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं. ओके, सो हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि आपको चीज़ें तह तक समझ आएँ. ये देखिए, हमारे पास सवाल है, एक लिक्विड ड्रॉप है और लिक्विड ड्रॉप हैज़ 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स. उसमें 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं. कैलकुलेट द चार्ज ऑन द लिक्विड ड्रॉप. तो लिक्विड ड्रॉप के ऊपर चार्ज कितना होगा? तो हम यहाँ शुरू करते हैं. वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज गिवन बाय क्यू इज इक्वल टू एन ई, राइट. सो नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हेयर n इज इक्वल टू 20. बेसिक एलिमेंट्री चार्ज E इज 1.6 cos 10⁻19 कूलम. अब आप यहाँ पुट कर दीजिए. यहाँ लिख देते हैं यूजिंग इन इक्वेशन 1 वी हैव, पुट करिए. देखिए, क्यू टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, n की जगह आप 20 लिख सकते हो और E की जगह आप लिख सकते हो 1.6 cos 10⁻19 कूलम. एंड नाउ दिस क्यू इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 3.2 क्रॉस 10⁻19 कूलम. सो दिस चार्ज इज इक्वल टू 3.2 क्रॉस 10⁻18 कूलम. तो इतना चार्ज होगा ड्रॉप के ऊपर. ओके, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन. सो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन यहाँ आपको भरना है माइनस. सो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी माइनस हो जाएगा. So now we'll go for one more question. Can an object have a charge? किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये चार्ज हो सकता है कि नहीं, ये देखना है हमने. तो हो सकता है, नहीं हो सकता है, हमने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है. देखिए, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कितना हो सकता है? टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन टाइम एलिमेंट्री चार्ज होना चाहिए, राइट. मीन्स वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज होना चाहिए. सो हम देखते हैं कि क्या ऐसा है कि नहीं. सो हियर क्यू इज इक्वल टू 2.8 क्रॉस 10⁻18 कूलम, राइट. और जो n है, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. यदि ये इंटीजर होगा, इफ n इज एन इंटीजर,
then given charge is possible, देन गिवन चार्ज इज पॉसिबल। ओके, अब चेक करते हैं कि n की वैल्यू इंटीजर आती है कि नहीं। तो आप यहाँ भरिए 2.8 क्रॉस 10⁻18 कूलम इज इक्वल टू n इंटू एलिमेंट्री चार्ज है 1.6 क्रॉस 10⁻19 कूलम। कूलम के साथ कूलम कैंसिल हो जाएगा, n आ जाएगा आपके पास 2.8 क्रॉस 10⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6 क्रॉस 10⁻19। सो ये आपके पास बचेगा 2.8 ओवर 1.6 इंटू 10 ओनली। सो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल हैव 17.5 विच इज़ नॉट एन इंटीजर। सो 17.5 as 17.5 is not an integer, hence 2.8 cross 10⁻18 coulomb charge is not possible, yeah, cannot be given. So the coulomb charge is not possible for a given body. Okay, so I hope that you have understood. यदि यहाँ 18 आंसर आता, 20 आता, 5 आता, 2 आता, 10 आता तो ये ठीक था, बट यदि ये अब डेसिमल में है तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये इंटीजर होना चाहिए। सो नाउ विल गो फॉर वन मोर क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम चार्ज बनाते हैं। बड़ा सुंदर सवाल है। सो इसका जो सोल्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। नो सोल्यूशन इज, हमसे पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो हमारे पास दिया वी नो दैट Q इज इक्वल टू NE, राइट। अब यहाँ तो दिया हुआ है कि चार्ज आपके पास 1 कूलम है, Q का जो वैल्यू है वो 1 कूलम है, N आपसे पूछा कितने इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। चार्ज फंडामेंटल चार्ज जो है ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 क्रॉस 10⁻19 कूलम। सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, दिस इज 1 कूलम, N आपसे पूछा है इंटू 1.6 क्रॉस 10⁻19 कूलम के साथ कूलम कैंसिल हो जाएगा। N इज इक्वल टू 1/1.6 क्रॉस 10⁻19। तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखना आपने। हम इसको लिख सकते हैं 10/16 क्रॉस 10⁻19 हो जाएंगे पहले तो, ठीक है। अब हम इसको कैसा करेंगे, n इज इक्वल टू 100, आप इसको ऐसे लिख दीजिए 100/16 इंटू 10⁻18, राइट। सो ये आ जाएंगे आपके पास 4 चौके 16 और 25 चौका 100। अब 25/16, 6 चौके 24 और 1 25/10, 4 दूनी 8, 2 10, 4 5 20 क्रॉस 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाएंगे। सो एक कूलम चार्ज बनाते हैं 6.25 क्रॉस 10⁻18 electrons. So this is all about this video. Thank you very much.